थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 5। नरेश खट्टर के कैबिन में इस वक्त वो इंटर्न अमरीक, रितु, रेनू और राजवीर थे। राजवीर अमरीक से पूछताछ करने ही वाला था, तभी नरेश भी वहां आ गया था। इंस्पेक्टर राजवीर, ये नरेश सर है, रितु बोली। और सर, ये है इंस्पेक्टर राजवीर, इस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। हाय इंस्पेक्टर, नरेश बोला। हेलो, राजवीर ने जवाब दिया। मैंने सेकंड फ्लोर जाने की कोशिश की थी, परंतु आपकी फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम आ चुकी है, नरेश बोला। सर, आप वहां नहीं जाएं और सभी को बोल दीजिए, जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम नहीं कर लेती, नो मूवमेंट ऑन सेकंड फ्लोर, राजवीर बोला। परंतु हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, स्पेशली कैंसर ड्रग्स वहां है, नरेश बोला। प्लीज सर, आपको कॉपरेट करना होगा, राजवीर शांत स्वर में बोला। ठीक है, नरेश ने निराशा भरे स्वर में बोला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। राजवीर ने अमरीक को देखा, जो कोने में खड़ा हुआ था। नरेश अमरीक को बहुत ही हे और कटुता से देख रहा था। उसका बस चले तो वो इसे अभी इसी वक्त निकाल दे। इस अमरीक को रखना ही सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारा नाम? राजवीर ने अमरीक से पूछा। अमरीक अवस्थी, अमरीक ने शांत स्वर में बोला। तुम कहां से हो? राजवीर बोला। मैं लखनऊ से हूं, परंतु दिल्ली में पला बढ़ा हूं, अमरीक बोला। तो फिर तुम्हें मुंबई शहर की क्राई कंपनी में दिलचस्पी क्यों है? मैंने सुना है कि तुमने इनका कोई क्विज टॉप किया और इनसे इंटर्नशिप मांगी, राजवीर बोला। सर, वो इसलिए ताकि यदि मैं इन्हें इम्प्रेस कर दूं तो मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगा, अमरीक बोला। ऐसे इम्प्रेस करोगे? सेकंड फ्लोर पर इलीगल तरीके से एंट्री करके, राजवीर अत्यधिक गुस्से में बोला। सर, जब मैं ऑफिस आया तो मैंने देखा हमारे स्टोर मैनेजर भी ऑफिस आ गए थे और हम दोनों ने साथ ही में लिफ्ट ली थी। आप चाहें तो सीसीटीवी में देख सकते हैं, अमरीक बोला। तो तुम उनके पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर चले गए, राजवीर बोला। नहीं सर, उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और वो बोल रहे थे कि उन्हें उनकी तबीयत खराब लग रही है, तो मैंने उनको कहा कि मैं उन्हें मेडिसिन दे देता हूँ, बेंजेप्रिल मेडिसिन। इसीलिए मैं उनके साथ गया और उन्हें स्टोर कीपर के कैबिन में बैठाकर मैं बेंजेप्रिल ढूंढ रहा था। अब वो फ्लोर बहुत ही बड़ा है और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो काला मांसधारी आदमी वहां आ गया और उनका रस्सी से गला घोट दिया। मैं जब मेडिसिन लेकर पहुंचा तो वो आदमी उनका गला घोट रहा था और कुछ बहुत अजीब सा बोल रहा था, कुछ ओरिएंट ओबेलिस्क या ऐसा कुछ, अमरीक बोला। नरेश बीच में बोला। ओरिएंट ओबेलिस्क? हाँ, ओरिएंट ओबेलिस्क, अमरीक बोला। क्या है ये ओरी? राजवीर ने नरेश से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, नरेश सक पका गया। अभी तो आपने कुछ बोला, राजवीर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए नरेश से बोला। वो तो मैं अमरीक की बात दोहरा रहा था, कैसा अजीब शब्द है, नरेश बोला। तुमने क्या सुना? राजवीर ने अमरीक को देखकर बोला। मैंने यही सुना, ओरिएंट ओबेलिस्क, अमरीक बोला। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अब उस इंटर्न के साथ साथ नरेश पर भी शक हो रहा था, क्योंकि नरेश और अमरीक दोनों को ही नहीं पता था कि जब अमरीक ने ओरिएंट ओबेलिस्क बोला तो उसने नरेश की ओर देखा और नरेश ने फौरन रिएक्ट किया। इसका मतलब कुछ तो राज है इस इंटर्न और इस ओरिएंट ओबेलिस्क का। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस भंवर में फंस रहा था। आप बोले तो मैं आपको रिसेप्शन और लिफ्ट के सीसीटीवी दिखवा सकता हूँ, नरेश बोला। उसे इस ओरिएंट ओबेलिस्क से राजवीर का ध्यान हटाना था और इस इंटर्न
अमरीक से पूछना था कि उसने और क्या क्या सुना था। हाँ, इससे मदद मिलेगी। और हम भी तो देखें कौन काला मांसधारी आदमी आपकी कंपनी में घुस आया। राजवीर ने अमरीक को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोला। नरेश ने रितु को इशारा किया और रितु वहां से निकल गई। ठीक है मिस्टर इंटर्न, आगे बताइए, राजवीर ने इंटर्न से पूछा। बस फिर कुछ नहीं, मैं घबरा गया और वहां से भागकर एक अलमीरा के पीछे छुप गया। वो आदमी सेकंड फ्लोर से बाहर निकल गया और मैंने रेनू रिसेप्शनिस्ट को फोन कर दिया, अमरीक बोला। मतलब उस मर्डरर ने ये जानते हुए भी कि तुम आई विटनेस हो, तुम्हें छोड़ दिया? राजवीर ने अमरीक से पूछा। हाँ, उसे भी तो डर होगा कि बाकी लोग कभी भी आ सकते हैं, अमरीक बोला। तभी रितु एक पेन ड्राइव लेकर आ गई और उसने वो पेन ड्राइव नरेश के लैपटॉप में लगा दी और स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज आ गया। जैसा अमरीक ने बताया, उसने और स्टोर मैनेजर ने साथ में लिफ्ट ली और दोनों कुछ बातें कर रहे थे। दोनों फिर सेकंड फ्लोर पर उतर गए और स्टोर मैनेजर ने अपने आईडी कार्ड से ग्लास डोर खोला और अमरीक के साथ स्टोर कीपर के कैबिन में चला गया। अमरीक अकेला बाहर आया और तभी वो सीसीटीवी कैमरा ब्लैंक हो गया। ये क्या हुआ? राजवीर ने पूछा। उस कातिल ने सीसीटीवी तोड़ दिया होगा, अमरीक बोला। परंतु वो अंदर आया कब? मुझे रिसेप्शन का सीसीटीवी दिखाओ, राजवीर बोला। रितु ने रिसेप्शन का सीसीटीवी दिखाया, परंतु कहीं पर भी वो काला मांसधारी आदमी नहीं दिखा। राजवीर बहुत देर तक बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज देखता रहा, परंतु उसे वो काला मांसधारी आदमी कहीं नजर नहीं आया। अमरीक, तुम झूठ बोल रहे हो, राजवीर ने अमरीक को देखा। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं, राजवीर बोला। परंतु किस ग्राउंड पर? नरेश बीच में बोला। आपने देखा नहीं कि कोई भी काला मांसधारी नहीं था। अमरीक और वो मृतक साथ में उस कैबिन में गए और उसके बाद सीसीटीवी खराब हो गया और अमरीक के अलावा वहां और कोई नहीं था, राजवीर बोला। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि अमरीक के पास कोई मोटिव ही नहीं है मर्डर करने का, और यदि है भी तो वो भागा क्यों नहीं? नरेश ने बोला। क्योंकि वो सेकंड फ्लोर का गेट नहीं खोल पाया, राजवीर बोला। परंतु क्यों नहीं? उसके पास उस मृतक का आईडी कार्ड होना चाहिए था, नरेश बोला। हाँ, राजवीर बोला, परंतु वो मेरे पास नहीं है। वो काला मास्कधारी आदमी उसे लेकर चला गया, अमरीक बोला। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अमरीक कुछ बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा था। राजवीर को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि नरेश इस अमरीक को बचाने में क्यों लगा है। राजवीर क्राई कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग अफसर से बिना बात के पंगा नहीं लेना चाहता था, और वैसे भी उसे उस ओरिएंट ओबेलिस्क के राज का भी पता लगाना था। मैं फिर भी अमरीक को अरेस्ट कर रहा हूँ, राजवीर बोला। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नरेश चिल्लाया। मिस्टर खट्टर, प्लीज डोंट इंटरफेयर, राजवीर बोला। राजवीर ने अमरीक को अरेस्ट किया और वहां से निकल गया। नरेश गुस्से में आग बबूला हो गया था और रितु और रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि नरेश को क्या प्रॉब्लम है। वो दोनों ही अमरीक की गिरफ्तारी से बहुत ही खुश थी।